राम राम भाई सब ने। मैं सुनाऊँ सो तमने एक योगिनी एकादशी की कथा। साढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी से योगिनी एकादशी में एक राजा अलकापुरी में एक राजा कुबेर रहा कर दो। राजा कुबेर राज करया कर दो। उसको नौकर थो हेमा मालिनी उसको नौकर थो। तो वो शिव जी की पूजा करया कर दो। रोज़ पूजा पाठ करके फूल मंगाया कर दो, फूल चढ़ाया कर दो, रोज़ पूजा करया कर दा। तो हेमा मालिनी फूल लियावन भेज दियो। एक दिन उसने क्या करियो, आपकी पत्नी तो हेमा मालिनी बहुत प्यार करया कर दो। तो वो फूल लियावन गयो रास्ता में उसको घर थो। वो अपने उसके मन में आ गया का तू तेरी पत्नी कने चाली। वो पत्नी दौरा डगर गयो जाके वही वो उठा अपने पत्नी का साथ बैठ गयो, प्रेम प्यार करने लग गयो। और फूल ले जाना तो वो भूल गयो, अपनी पत्नी साथ भ्रमण करने लग गयो। फूला ने याद कौन रखी। और इन राजा इंतजार करे भाई आयो कोनी, हेमा मालिनी फूल लेके कोनी आयो। तो उसने अपना सैनिक भेजा, भाई जाओ उसको पता लगाओ वो किस है। तो वह भाई जा गया जाके न वह देखने लग गया। तो वो तो अपना घर ही अपनी पत्नी का साथ प्यार करने लग रही से बैठे बतलाओ सा आराम तक खुशी का साथ से आन की राजा ने कहने लग गया। वो तो अपना घर न बैठे से अपनी पत्नी का दौरा बैठे से। उसने अपनी पत्नी बहुत प्यारी से, बहुत सुंदर पत्नी थी उसकी। तो राजा कुबेर बहुत गुस्सा में हो गया। फिर उसका बाद याद आई 6 घंटा बीत गया। 6 घंटा के बाद में वो राजा का दौरा आयो। राजा तो बहुत क्रोधित हो गयो और उसने अच्छी बुरी कहने लग गयो आके ईब के कोई पूजा को समय से 6 घंटा बीत चुका। तो बोले महाराज मेरे तो भूल होगी और मना माफ़ कर दे, मैं इसी गलती फिर नहीं करूं। तो राजा ने बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोले इसको दंड तो तने भुगताना पड़ेगा। राजा ने उसने दंड दे दियो, अक जा तू कोडी हुआ गो, कोडी हो की मृत्यु लोक में कोडी हुआ गो जाके ने। तो उसने शराब दे दियो। वो तो शराब के कारण भाई भाग दो डोल दो वो तो भाई मूर्छित हो की आखी मृत्यु लोक में पड़ गयो। तो भाई उस पर उस जगह बेचारो भटक दो। फिर जंगल भटके भूखो तेसायो हंड है। उसने तो बहुत परेशानी होगी। इनने उसकी पत्नी सोचा घर ना आयो को नहीं, तो पत्नी ने भी चिंता होगी। तो वो घूमतो फिर दो प्यास लाग आई। एक ऋषि को वो थो ऋषि की वह आश्रम था उस जगह पर। उस आश्रम में वो ऋषि द्वारा पहुँच गयो, वेस्ट ऋषि द्वारा पहुँच गयो, वेस्ट मुनि द्वारा पहुँच गयो। वो जाके नर वो जाके बैठ गयो भूखो तेस आयो। तो ऋषि ने पूछो भाई के बात से तू किस तरह आयो से, के चिंता में से, के तेरे हो गयो क्या को तना शराप लग गयो, पापी सो के पाप करियो तने। वो उसने कहने लग गयो महाराज मैं तो न्यू राजा कुबेर का नौकर थो और इस तरह फूल लियावन भेजो थो। मैंने न्यू अपने पत्नी का दौरा डगर गयो। उसने मेरे ताई यह सजा दे दी और शराब दे दियो। इस शराब खतर में भटक दो हांडू सू। महाराज मैंने कोई सो उपाय बता आक मेरा यो शराब उतर जा। आप तो ऋषि मुनि सो, आपने तो सब क्या को ज्ञान से मन भूल में मेरे साथ यह बात होगी। मेरो पंडो छुटवा इसी उन्नीत अरे मैं आपका पायाम पढ़ूँ सो। ऋषि मुनि का पायाम पड़ गयो। तो भाई उसने बहुत उसका भी दया आ गई। तो बोले भाई उठ बैठो तने मैं बताऊँ एक विधि बताऊँगो और तू चिंता मत करे, तू ठीक हो जाएगो। बोले इस 6 मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आवेगी, तो इस एकादशी को व्रत कर लिए। इस एकादशी को मन तन ला की व्रत करेगो तो यह एकादशी तन फल देगी। या 80 ब्राह्मण जमावन है उसको एक पुण्य इसी एकादशी को लगे से। 80 ब्राह्मणा को एक पुण्य इसी एकादशी को लगे से। बोले भाई ठीक से। उसने भाई ऋषि को कहनो मान्यो। उसने एकादशी को व्रत करो, अच्छी विधि विधान तो व्रत करो और उसको योनि तो पंडो छूट गयो। तो भाई वो अपना थो सोए फेर हो गयो। वो अपना उसकी पत्नी भाई याद कर कि भाई चिंता में वो पत्नी भी भाई उसने याद करी गई। फिर वो अपना याद करके ना अपना भाई वो अपना घर न अपनी अलकापुरी नगरी में आ गयो। अलकापुरी नगरी मान के अपनी पत्नी का साथ हो गयो। राजा ने सोची भाई तुम क्या तो ठीक हो। बोले महाराज तन्ने तो श्राप दे दियो थो और मेरे तो श्रेष्ठ रूपी उसने मुनि ने
मेरे तो मुनि ने अपना मेरा वरदान बतायो से, मेरी 11 को व्रत बतायो से, मन ने वो 11 को व्रत करियो से, उस 11 के व्रत का प्रभाव थे और मन यह मुक्ति छूटी से मेरी कोड की, और यह मुक्ति मैंने मिली से। तो यह इस 11 को फल बहुत बढ़िया हो से, करे को भाई किसा तो करी जा तो सब न करनी चाहिए भाई, नहीं करी जा तो 11 न अन्न नहीं खा तो भी बहुत बढ़िया से भाई। तो एकादशी माता आप छोटी मोटी मत समझो, यो व्रत एकादशी माता को जन बहुत सब श्रेष्ठ व्रत से, सब फल देने वाली व्रत यह एकादशी से। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।